बाबा रामदेव और आईएमए का विवाद क्यों पहुंचा पीएम की दहलीज तक और फाइजर की वैक्सीन में क्या है खास? स्पुतनिक के लिए देश में कितनी तैयारी? कोरोना वायरस से जुड़ी और खबरें देखिए टॉप 9 वायरस 2.0 में। देश में वैक्सीन की 20 करोड़ डोज पूरी कर ली गई है। अब तक कुल 20 करोड़ 25 लाख डोज देशवासियों को लगाई जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 38 लाख वैक्सीन लेने वाले 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं। सबसे ज्यादा 2.1 करोड़ डोज वैक्सीन महाराष्ट्र में दी गई है। 1.7 करोड़ डोज के साथ यूपी दूसरे नंबर पर है। वहीं गुजरात और राजस्थान दोनों ही जगहों पर 1.6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। फाइजर कंपनी ने कहा है कि भारत में कोरोना का जो वेरिएंट है उसके खिलाफ उनकी वैक्सीन बेहद प्रभावी है। भारत सरकार से फास्ट ट्रैक अप्रूवल की मांग करते हुए अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि हमारी वैक्सीन 12 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए मुफीद है और 2 से 8 डिग्री तापमान पर महीने भर इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। कंपनी जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत को 5 करोड़ वैक्सीन देने के लिए तैयार है। स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत में जून के मध्य तक आम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। अभी ये वैक्सीन ट्रायल बेसिस पर हैदराबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने में अभी करीब 20 दिन का वक्त और लग सकता है। खास बात ये है कि रूस से वैक्सीन की खेप भी अलग से भारत पहुँची है और इसका भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन की भी तैयारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोरोना के बाद की दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी अब तक रही है। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि दुनिया की प्राथमिकता अब तक एक बेहतर और सुरक्षित विश्व की होगी, क्योंकि कोरोना को देखने के बाद हम सबका नजरिया बदल गया है। मसलन हम अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेकर भी अब पहले से ज्यादा सतर्क हैं। आईएमए और स्वामी रामदेव के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब आईएमए ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। रामदेव ने कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए कई तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की किसी घटना से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि भले ही उनके खिलाफ हजारों जनहित याचिकाएं दायर कर दी जाएं, लेकिन वह लोगों की जान बचाना जारी रखेंगे। गौतम गंभीर कोविड दवाओं के वितरण को लेकर घेरे में हैं और ये मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। दिल्ली से बीजेपी सांसद गंभीर ने कहा है कि मैंने जो दवाएं बांटी थी वे उस समय की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे, लेकिन जब भी ऐसा अवसर आएगा वह फिर से ऐसा करेंगे। ग्रेटर नोएडा के वेदपुरा गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल। ये हाल तब है जबकि यहां कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र है। यह केंद्र करीब 1 दर्जन गांव की मेडिकल जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हाल ये है कि कई सालों से स्वास्थ्य केंद्र ही बंद पड़ा है। गाँव वालों का कहना है कि पहले तो हफ्ते में एक बार डॉक्टर आ जाया करते थे, लेकिन जब से कोरोना वायरस फैला है तब से वो भी नहीं आते। यही नहीं, गाँव में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। सिख समाज के लोग इस कोरोना काल में पूरे देश में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हैदराबाद में सिख सेवा सोसाइटी से जुड़े युवक जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कोविड के लिए कॉन्सेंट्रेटर्स, दवाइयाँ, फूड ग्रेन्स और एवरी हेल्प व्हाट एवर इट इज देयर वी आर डूइंग इट। यूपी के बरेली के एक शख्स ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर उसे मारा पीटा गया और उसके नाखून उखाड़ दिए गए। लॉकडाउन के मौजूदा दौर में कई जगहों से नियम लागू कराने के नाम पर ज्यादती की खबरें आ रही हैं। कुछ जगहों पर ऐसे अधिकारियों और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।